और फादर ने, और उसने जो है, मैं तो किताब कोट कर रहा हूं। मैं उनकी बेटी का किताब है सर। आप देश बेचने की बात कर रहे हो। मैं तो बात कर रहा हूं सर। स्पीकर सर 17 आदमी को, मैं अब इतिहास की कहते हैं, आपने कोई जो है उसका गारंटी नहीं ले लिया है। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्तेदार होंगे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री को कोर्ट करने का अधिकार, उनके गलतियों को बताने का अधिकार मेरा है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपकी कोई यूएसपी नहीं है। 47 से लेकर 52 तक वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे सर। अंबेडकर साहब, जिनको कि कांग्रेस ने हराने का काम किया, वो भी लॉ मिनिस्टर थे सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि अमेरिका से पैसा लेकर अपने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया, बांडुंग सम्मेलन 1959 से लेकर 1960 तक किया, यदि CIA के इस कागज में लिखा हुआ है, तो मैं नहीं बताऊंगा कि आप अमेरिका के दलाल थे। यदि अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल ने की, जहां से जिस राज्य से आप आते हैं स्पीकर सर, कि 1962 में ऑल इंडिया रेडियो से नेहरू जी ने कह दिया कि असम चीन के कब्जे में चला गया। अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कॉल, जो उनके रिश्तेदार थे, 17 लोगों को बाईपास करके जिनको कि जनरल बनाया था, यदि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर मैं लड़ाई लड़ रहा था, मतलब चाइना के साथ भारत नहीं लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था, यदि आप अमेरिका के गुलाम थे, मैं ये बात नहीं कहूंगा। अभी खुद वॉशिंगटन पोस्ट में सर 4 पेज का न्यूज छपा कि 1962 में नंदा देवी में न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ ये अजय भट्ट बैठे हुए हैं, और जिसके कारण गंगा में जो वो न्यूक्लियर डिवाइस के कारण जो विकिरण हो रहा है, उसके कारण गंगा के क्षेत्र में जो कैंसर फैल रहा है, उसके कारण नेहरू हैं। क्या ये बात मैं नहीं कहूंगा? 1962 में यदि उड़ीसा का चरवटिया एयरपोर्ट आप अमेरिका को बेस यूज करने के लिए दे देते हैं, तो क्या अमेरिका की आप दलाली कर रहे थे? ये बात मैं नहीं कहूंगा। ये सब तो इतिहास है, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूं। ये रिजोल्यूशन है सर, ये रिजोल्यूशन है, और इस रिजोल्यूशन में लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, LOP का जो मतलब मैं समझता हूं सर, क्योंकि इसमें काफी क्लियर नहीं है। लीडर ऑफ द प्रोपगंडा, जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए, तो हमारे हिंदी में एक कहावत है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। फटा पोस्टर निकला हीरो। जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए, तो क्या होता है? वो लीडर ऑफ प्रोपगंडा होता है। और LOP के बारे में ये पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन है सर। कॉल एंड सगदर ने लिखा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन के क्या अधिकार होंगे। आज चिल्ला रहे हैं LOP को बोलने देते हो, LOP को नहीं बोलने देते हो। मैंने भी सोचा कि इसमें जाया जाए कि LOP को बोलने नहीं देते हो। संविधान में तो LOP लिखा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में हुआ ही नहीं। 47 से लेके 77 तक सर LOP कौन होगा इस देश का? मतलब क्या उनकी मानसिकता थी, तानाशाही की मानसिकता थी कि 1947 से लेके 77 तक इस देश में LOP के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा, कैसे LOP का सिलेक्शन होगा, कौन LOP होगा, कुछ था ही नहीं। चर्चा करते हैं 69 में राम सुभाग सिंह बने,
मैं उस पर भी गया सर कि 77 में 69 में क्या हो गया, राम सुभाग सिंह हो गए। इंदिरा जी ने अपनी पार्टी तोड़ दी, सिंडिकेट ने उनको पार्टी से निकाल दिया, कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के नीलम संजीव रेड्डी जी हुए। इंदिरा जी ने अपना कैंडिडेट बीबी गिरी बना दिया। अंतरात्मा की आवाज पर वोट हो गया सर, और उस अंतरात्मा की आवाज में बीबी गिरी साहब जीत गए। कांग्रेस पार्टी दो भाग में विभक्त हो गई। ऐसी सिचुएशन हो गई कि इस सरकार को गिरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। तो शेखर गुप्ता एक बड़ी अच्छी किताब लिखते हैं, द लेफ्ट ओवर्स, कि कांग्रेस जब जब लेफ्ट होने की कोशिश करती है वो देश का कबाड़ा करती है और अपना कबाड़ा करती है। और उसने 1969 में अपनी सरकार बचाने के लिए लेफ्ट पार्टी का सहारा ले लिया। चूंकि कांग्रेस का जो दूसरा फैक्शन था, मतलब बाप बेटा पंच, बरदा का दाम 5 आना जो हमारे यहां कहा जाता है, तो राम सुभाग सिंह जो कि 1962 से लेकर 1969 तक किसी न किसी, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, सभी के मंत्रिमंडल के वो सदस्य रहे सर। उनको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप, अरे सबसे बड़ी पार्टी थे यार, आपको तो चलने ही नहीं देते। लेकिन 77 में जब हमारी सरकार आई, कई एक लोग कहते हैं अरे आप तो 80 में आई, आपको पता ही नहीं है कि 77 में हमारी सरकार थी। जनता पार्टी में इस देश के लिए हमने विलय कर दिया। इमरजेंसी के खिलाफ हमने अपने आप को खोना। देश क्या होता है, देश के प्रति राष्ट्रभक्ति क्या होती है, ये आपको सुनना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से अरविंद सावंत जी को, चले जाइएगा पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में। 1969 में एक क्वेश्चन है कि बाला साहब ठाकरे ने गोली क्यों चलाई, और उस गोली के लिए बाला साहब ठाकरे का रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए। जवाब आया कि उनकी वाइफ पर जो है कांग्रेस के गुंडों ने अटैक किया था, इसलिए बाला साहब ठाकरे ने जो किया, ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूं, 69 का क्वेश्चन है। और बाला साहब ठाकरे का वो बयान है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी और कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं हिल्ड नहीं कर रहा हूं सर, मैं हिल्ड नहीं कर रहा हूं। इसमें सभापति महोदय, एक हमारे यहां कहावत है, कि पूत कपूत तो क्या धन संचय। भाषण के बाद आप बोलेंगे, निशिकांत जी के भाषण के बाद आप बोलेंगे। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। और ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो मामला है कि लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द पार्टीसन या लीडर ऑफ प्रोपगंडा इस तरह की हरकतें क्यों करते? 95 चुनाव हार चुके, मीडिया उनको सीरियसली नहीं ले रहा है, देश उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। हालत क्या हो गई है कि आप ये समझिए कि जब सोनिया जी ने इस पार्टी को छोड़ा तो 206 उनके लोकसभा के सांसद थे सर। जब राहुल गांधी जी के बाद ये पार्टी गई तो वो 44 पे चली गई। दूसरा जब चुनाव आया तो वो 50 पर चली गई। इसके बाद सोनिया जी को लगा कि अकेले से नहीं हो पाएगा, तो पार्टी एकदम खत्म ही कर देगा, तो प्रियंका गांधी को उन्होंने जो है उसके साथ भेज दिया। तो अभी 99 सीट पर जो है पहुंच गए सर। इसके बाद जो है वो फिर से खत्म होने के कगार पर हैं। इसी कारण से लाइमलाइट लेने के लिए अब लड़ाई हो रही है कि प्रियंका जी नेता बनेंगी कि ये बनेंगे। इस कारण से जो है ये इस तरह की हरकत कर रहे सर। क्या कर रहे? और अभी तो प्रियंका जी चली गई। मैं कहने वाला था सर कि गांधी परिवार में जो आदमी पैदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है, एलओपी नहीं होता है, लीडर ऑफ प्रोपगेंडा नहीं होता है सर, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। अभी उनके बेटे की शादी होने वाली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बेटे के साथ मेरा फोटो खिंचा दीजिएगा, क्योंकि लड़ाई तो वही है ना। वो राजा है सर, हम रंक हैं।
गांधी परिवार में कोई पैदा हो गया, उसको इस देश पर राज करने का अधिकार है, स्पीकर बनाने का अधिकार है, राष्ट्रपति बनाने का अधिकार है, उपराष्ट्रपति बनाने का अधिकार है, डायरेक्टर सीबीआई वो बनाएगा, सीएजी वो बनाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनाएगा। और ये जो नहीं बना पा रहे हैं 12 साल से, इसी छटपटाहट में वो माननीय ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सर